अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो हफ्तावार ज़ायचे पे है या जिसको आप हिंदी में कहेंगे हफ्तावार राशिफल है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो चाँद है वो लिब्रा, स्कॉर्पियो और सजिटेरियस के घर से गुज़रेगा, तो ये आपके पैसों के मामलात में, आपकी रूहानियत के मामलात में या आपके दीन धर्म के मामलात में या फिर आपके रिश्तों पर क्या असर डालेगा। इसी के साथ-साथ दूसरी जो अहम प्लैनेटरी पोज़ीशंस हैं जैसे राहु है, मरकरी है, वीनस है, शुक्र जिसको कहा जाता है हिंदी में, आपका शनि हो गया, सूर्य हो गया, ये सारे सितारे भी कहाँ बैठे हैं और आपके लिए क्या-क्या लेके आ रहे हैं। इसी के साथ बृहस्पति की भी बात करूँगा जिसको जुपिटर कहते हैं। तो वो आपके लिए क्या स्टेबिलिटी लेके आ रहे हैं और क्या आपके लिए अनसर्टेनिटीज़ आ रही हैं, इस चीज़ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करता हूँ धनु राशि वालों की जिसको उर्दू में बुर्ज कौस कहा जाता है। आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत ही सब्र से चलने वाला है। इस हफ्ते आप लोग अपने ऊपर गौर करेंगे, अपनी ज़िंदगी के ऊपर सोच-विचार करेंगे, अपने करियर को लेके सोच-विचार करेंगे कि माज़ी में जो आपने फ़ैसले लिए थे, क्या वो सही थे? क्या वो आपको आगे जाके काम आएँगे? कि दुनिया जिस हिसाब से शिफ्ट हो रही है, बदल रही है, क्या ये आपके फ़ैसले उन हिसाब से आपको कारआमद आपके लिए साबित हो रहे हैं या नहीं? इन सारी चीज़ों पे आप बहुत गौर व फ़िक्र करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने सारे फ़ैसले दोबारा जज़्बाती तौर पर आकर किए, तो फिर आप लोग दोबारा नुकसान उठाएँगे। तो आइए समझते हैं ये हफ़्ता आपके लिए कैसा रहेगा। पहले बात करते हैं आपके करियर और फ़ाइनेंसेस की, आपके पैसे के हिसाब से बात करते हैं। तो सबसे पहले केतु आपके 10वें घर में है, मतलब आपके करियर के घर में है। तो पिछले 16 महीने से आप लोग अपने करियर के हिसाब से काफ़ी डिससैटिस्फैक्शन फ़ील कर रहे हैं या काफ़ी नाखुश हैं। लेकिन जो 6th हाउस में जुपिटर बैठा है, वो आपको मुश्किलात का सामना करने में मदद करवा रहा है। अब वो मुश्किलात क्या हैं? वो इस तरह के आप ऑफ़िस पॉलिटिक्स का सामना कर रहे हैं या फिर आपके जो छुपे हुए दुश्मन हैं, उनसे आप लोग होशियार हो जाते होंगे वक़्त से पहले। इसी के साथ-साथ सैटर्न यानी कि शनि आपके 3rd हाउस में है पिछले 2.5 साल से। तो अगर आपने इस टाइम पीरियड में कोई स्किल सीखी, क्योंकि सैटर्न यही बताता है कि आपने एक काम बहुत डिसिप्लिन के साथ करना है। अगर आपने डिसिप्लिन के साथ कोई स्किल सीखी हैं, तो वो अब आगे जाके आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। लेकिन अगर आपने नहीं सीखी, तो सैटर्न जा रहा है आपके 4th हाउस में 29 मार्च को, जो आपको ढैया के अंडर लेके आएगा। तो ढैया में आपको घर से रिलेटेड मसले, माँ से रिलेटेड, गाड़ी से रिलेटेड, आपकी लग्ज़री से रिलेटेड मसले देगा। अगर आप स्किल सीख जाते, तो इस ढैया में आप बहुत अच्छे से काम कर जाते, आपको सुकून मिलता आपकी जॉब के लिहाज से। लेकिन अगर आपने नहीं सीखे, तो अब आपके लिए थोड़ा टेंस वाला माहौल होगा। लेकिन घबराने की बात नहीं है, रेमेडीज़ आपको बताऊँगा। बात करता हूँ मंगल की, जो मार्स जिसको कहा जाता है वो आपके 7th हाउस में है। तो बिज़नेस पार्टनरशिप्स आप लोगों की स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं, लेकिन आप लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं, लड़ाई-झगड़े भी हो सकते हैं, तो आपको अपनी ज़बान पर काबू रखना होगा। कोई भी फैसला अचानक से नहीं करना आपने, बहुत सोच समझ कर। कोई पार्टनर ने आपको कोई बात बोल दी है, तो उस पे गौर व फ़िक्र करें, सोचें। बुरे ही लगे तो उसको इग्नोर कर दें। इसके अलावा जो बुध है यानी मरकरी, वो आपका रेट्रोग्रेड है, जिसकी वजह से अगर आप लोग कोई नए फाइनेंशियल डिसीजंस लेने जा रहे हैं, तो उन पे थोड़ा सब्र रखिए। किस्मत के भरोसे ना रहिएगा, किस्मत आपके भरोसे बैठी है। तो अगर आपने गलत डिसीजन लिया, तो फिर किस्मत को ना रोइएगा, आपका अपना फैसला है, क्योंकि किस्मत आपके भरोसे है। छोटी-सी टिप दे देता हूँ कि अपनी प्लानिंग को अच्छा रखें, जज़्बाती होके कोई भी फैसले ना लें। जज़्बाती होके फैसले लेंगे तो नुकसान उठाएँगे। नेटवर्किंग पर अपनी फ़ोकस रखें, अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाइए, दोस्ती यारियाँ बढ़ाइए, तो आपको नए रास्ते मिलेंगे, जो आपकी करियर ग्रोथ में आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर नहीं आ रही, तो कमेंट सेक्शन पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालकर हमसे पूछ सकते हैं कि आपके लिए ज़िंदगी में कौन-सा फ़ैसला लेना सही है या कौन-सा नहीं, कौन-सा करियर आपके लिए सूटेबल होगा या नहीं। तो उस हिसाब से हम आपको गाइड कर देंगे। चलें आगे बढ़ता हूँ, आपकी लव लाइफ़ पर, रिलेशनशिप्स पर बात करता हूँ। मार्स आपके 7th हाउस में है, इसकी वजह से आपके रिश्ते स्ट्रॉन्ग होंगे, आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स का भी आपको खतरा रहेगा। यहाँ पे ईगो के भी क्लैशेज़ रहेंगे, मतलब आप कहेंगे कि मेरी बात सुनो, अगला कहेगा मेरी बात सुनो, तो आप मैं के चक्कर में लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ पर आपने बड़ा एहतियात करना है। सन आपके 4th हाउस में है, ये आपको इमोशनली विथड्रॉन महसूस करवाएगा, क्योंकि सन के साथ राहु भी है, तो ये आपके घर के रिश्ते में इफ़ेक्ट डाल सकता है। तो बहुत एहतियात से सोच समझ कर, अगर आप इमोशनली डिटैच फ़ील कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने पार्टनर को किसी बुरे अल्फाजों से याद करें। आप थोड़ी देर बाहर निकल जाएँ, नेचर में जाएँ, अपना टाइम स्पेंड करके आएँ। 1 घंटा, 2 घंटा आप बिल्कुल अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफ़ाई करें, सोशल मीडिया को बंद करें,
बिल्कुल बाहर बैठें, क्योंकि इंसान इस तरह की चीज़ें, आजकल का एल्गोरिथम इस तरह से डेवलप्ड है कि अगर आप कुछ सोचते हैं कि आपका जो मूड स्विंग्स है, अगर आप बुरा सोच रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपको रील्स आती हैं, आपको मैसेजेस आ रहे होते हैं, तो आप उससे और नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हैं, तो जो आपके पार्टनर के ऊपर इफ़ेक्ट डाल सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये छोटी-मोटी चीज़ों को इश्यू बना के अपने रिश्ते ख़राब करें। आप लोग डिटॉक्सिफ़ाई करें अपने आप को सोशल मीडिया से, बाहर जाएँ, नेचर में टाइम स्पेंड करें, अपना मूड फ्रेश करें, फिर घर पे वापस आएँ, अपने पार्टनर को अच्छा टाइम दें। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वीनस रेट्रोग्रेड है आपके 4th हाउस में, तो पुराने रिश्ते या फिर अनरिज़ॉल्व्ड जो मैटर्स थे आपके, वो वापस आ सकते हैं। तो आपको बहुत सोच समझ कर फैसले लेने होंगे। जो लोग सिंगल हैं, उनको नए रिश्ते शुरू करने से पहले बहुत सोच-विचार करना होगा, क्योंकि सब कुछ वैसा नहीं होगा जैसा लग रहा है। बस एक छोटी-सी टिप आप लोगों को ये दूँगा कि जज़्बाती होके फैसले नहीं करने, बहुत सोच-विचार के साथ काम लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं आपकी हेल्थ की तरफ, आपकी सेहत पर बात करते हैं। जुपिटर आपके 6ठे घर में है, 6th हाउस में है, तो आपको जो बीमारियाँ थी उसमें रिकवर करने में मदद मिली होगी। लेकिन अगर आपने बीमारियों का ध्यान नहीं दिया होगा, आपने गफ़लत बरती होगी, आप लोगों ने मेडिसिन्स टाइम पे नहीं ली होंगी, तो फिर ऑब्वियसली सी बात है कि जब आप अपने लिए सीरियस नहीं हैं, तो किस्मत भी आपके लिए सीरियस कहाँ होगी। इसके अलावा सन आपके 4th हाउस में आया है, तो सीने से रिलेटेड या साँस लेने में आपको तकलीफ़ महसूस हो सकती है। चलिए रेमेडीज़ की भी बात कर लेता हूँ। आप लोगों को सिर्फ़ जुम्मे के दिन ना दूध, चावल, दही, चीनी, सफ़ेद चीज़ें जो भी हैं, उनका दान करें, सदका करें। ये आपके वीनस जो रेट्रोग्रेड हुआ हुआ है, उसमें आपको मेंटली बहुत क्लैरिटी देकर घर के माहौल को शांत रखेगा। ये आपके लिए रेमेडी है, इसको फ़ॉलो कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा, जो अपनी लाइफ़ को, आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें जिन चीज़ों से। हमारा मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम दूसरों की तरह आपसे सिर्फ़ पैसे माँगें। हमारा सिर्फ़ इतना सा मकसद है कि हमारी वजह से अगर किसी की ज़िंदगी बेहतर होती है, किसी को हम सदके बताते हैं, उनसे ज़िंदगी बेहतर होती है। हमने देखिए ये नहीं कहा कि आप सदके हमें दीजिए या कुछ पैसे हमें दीजिए, तो हम आपकी तरफ से हम सदके देंगे। नहीं, आप खुद सदके दीजिए, गरीबों को दीजिए, इससे आपको भी ज़हनी सुकून मिलेगा, एक दिल में एक खुशी महसूस होगी और आपके लिए रास्ते भी क्लियर होंगे। देखें, सितारों से आप अपनी मंज़िल निकाल सकते हैं, रास्ता आपने खुद तय करना है। सितारे सिर्फ़ आपको ये बता सकते हैं कि आपका रास्ता कौन-सा है, उस पे चलना, ना चलना, ये आपके ऊपर है। अगर आप ये समझते हैं कि मैंने आपको जो प्रेडिक्शन दे दी, वो ही होगा आपके साथ और आप कोई पॉज़िटिव वे में स्टेप्स उठा रहे हैं अपनी ज़िंदगी की तरफ, तो ऑब्वियसली सी बात है आपको पॉज़िटिव एनर्जीज़ अट्रैक्ट करेंगी। तो ज़रूरी नहीं है आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ही आए। अगर आप इस चीज़ को ये सोच के बैठे हैं कि भाई मैं सो रहा हूँ, मेरी किस्मत में ये लिखा हुआ है कि भाई इस तरह का टाइम आएगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि वो उसी तरह का टाइम आए। क्योंकि सोने से सिर्फ़ आप अपनी नींद पूरी करेंगे, सपने पूरे नहीं करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली दफ़ा फिर मिलेंगे सितारों के सफ़र पर।